हम सबसे पहले आमंत्रित करने वाले हैं हमारे पहले डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट मिसेस शैलजा कामरा एंड मिस्टर कुणाल कामरा जी को। Can we hear it out loud on the gates, please? सब लोग प्लीज खड़े होकर स्वागत करें हमारे डायरेक्टर क्राउन प्रेसिडेंट का। सब लोग खड़े हो जाएं। जोश है मजबूती वाले बंदों में दम है, बंदों में दम है। मेहनत की चाबी से मिलकर है खोले खोले हैं मंदिर के ताले। आईएमसी वाले बड़े दिल वाले, आईएमसी वाले सबसे अनोखे सबसे निराले, ये मत वाले आईएमसी वाले, आईएमसी वाले सबके दुलारे हैं, आईएमसी वाले सबके प्यारे हैं, आईएमसी वाले। अपने सपनों के संग अपने जीवन में रंग। लोग तो रास्ता रोकेंगे, बढ़ते हुओं को टोकेंगे। तुम ना रुकना चलते जाना, तूफानों से लड़ते जाना। कर्मवीर तुम चलते चलो। आईएमसी बिजनेस से घर घर खुशियों ही खुशियों का डेरा लागा है। चारों दिशाएं हमें निहारे, आओ मंजिल तय करें। हार न माने कोशिश करते रहे, हार न माने कोशिश करते रहे। हौसला मत छोड़ना हम निकलेगा, हौसला मत छोड़ना हम निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर ज़मीन से भी फल निकलेगा। हौसला मत छोड़ना हम निकलेगा। थैंक यू Thank you so so much। much, everyone. Please get down from the stage. Thank you so much. And let ma'am also enter the stage, please. बाकी सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप लोग स्टेज के नीचे आ जाएं एंड प्लीज सेटल डाउन हो जाएं सो दैट वी कैन टेक द सेलिब्रेशन फॉरवर्ड। Can we have the music please? लोग तो रास्ता रोकेंगे, बढ़ते हुओं को टोकेंगे। तुम ना रुकना चलते जाना, तूफानों से लड़ते जाना। कर्मवीर तुम चलते चलो।
आप लोग प्लीज अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज सब लोग स्टेज से नीचे उतर जाएं। सिक्योरिटी। तो चलिए अब वक्त है कुणाल जी और शैलजा जी की एक वीडियो क्लिप देखने का। हम देखते हैं उनकी जर्नी आईएमसी में अब तक की कैसी रही। कैन वी प्लीज हैव द वीडियो? श्री कुणाल कामरा जी का जन्म मंडी डबवाली में हुआ। आपके पिता छोटा मोटा कारोबार करते थे, जिसमें आप भी पिताजी का हाथ बटाते थे, जिससे परिवार का गुजर बसर तो हो जाता था, लेकिन घर की आर्थिक तंगी के कारण आप अपनी पढ़ाई उस समय पूरी तरह से मुकम्मल नहीं कर सके। कुछ समय बाद आपने नौकरी शुरू की, जिसकी वजह से आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन तो पूरा कर लिया, पर आपको आपके बाकी के सपने पूरे होते हुए न दिखे। इसी दौरान वर्ष 2012 में आपकी मुलाकात आईएमसी के फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर अशोक भाटिया जी से हुई, जिनके सानिध्य में आपने आईएमसी बिजनेस की शुरुआत की। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती शैलजा कामरा घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए आपका सहयोग करती रही। आज आप आईएमसी में सफलता प्राप्त करके एक लग्जरियस लाइफ का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। आज आईएमसी बिजनेस के जरिए आपके पास समय की आजादी, पैसों की आजादी, परिवार के लिए समय, मान सम्मान और वह हर चीज मौजूद है जिसकी आप कामना करते थे। सारी मार्केट स्टडी करी, उसके पश्चात जाके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फाइनल किया। उसके बाद मैंने सारी मार्केट को स्टडी की कि कौन सी कंपनी में मुझे काम करना चाहिए, और आईएमसी को मैंने चुना। और आज 9.5 साल हो गए हैं। एक बार मैंने आईएमसी को शुरू कर लिया, किसी माइकल लाल में दम नहीं है कि आके मुझे किसी दूसरी कंपनी की बात कर सके। आईएमसी आपके सफलता के इस जुनून को सलाम करती है। Wow, what a journey! So here we welcome गुलाम सिंह। तो दोस्तों, नाम कुणाल कामरा, और आज 9.5 साल हो गए हैं आईएमसी बिजनेस में। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरी ग्रेट अपलाइन और मुझे सिस्टम में लेके आने वाले श्री अशोक भाटिया और श्री सतन भाटिया जी को, जिन्होंने इतना खूबसूरत सिस्टम को बनाया। और आज हमारे गुरु मां श्रीमती वीना भाटिया जी भी आए हुए हैं, तो उनको भी एक बार शत शत नमन। दोस्तों, मेहनत तो मैं पहले भी करता था। आईएमसी से आने से पहले मैंने लगभग 8 साल मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब किया। उससे पहले मैंने अपना बिजनेस भी किया। मेहनत मैं तब भी करता था, लेकिन अगर आपको आउटपुट अच्छी चाहिए तो आपको एक अच्छे सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, और उस सिस्टम का नाम है
उस सिस्टम का नाम है आईएमसी। 8 साल नौकरी करके मैंने टोटल जितनी इनकम नहीं कमाई, आज उतनी इनकम मैं 6 महीने में कमा लेता हूं। यह पावर है सिस्टम की। नौकरी छोड़ के मैं सिस्टम के अंदर आया 6 दिसंबर 2012 को। एक बहुत अच्छी नौकरी छोड़ के आया था। लोगों ने मजाक उड़ाया। अशोक सर से मिला, यही मुझे सिस्टम में लेके आए थे। इन्होंने मुझे 2-3 गुरु मंत्र दिए, मैं आज आपको भी बताता हूं। सबसे पहली चीज सर ने मुझे जो सिखाई, वो कहा कि हमेशा ड्रेस कोड में रहो। और मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने कहा यार ये क्या मतलब, हमेशा ये नीले कपड़े। लेकिन जिस दिन मैंने इन कपड़ों से प्यार करना शुरू कर लिया, उसके बाद से जिंदगी बदल गई। दूसरा, सर ने मुझे एक बात बताई, मुझे आज भी वो बात याद है। सर ने बोला कुणाल बेटा 3 साल अपनी जिंदगी की होली, दिवाली, बच्चों के बर्थडे छोड़ दो। अपने जीवन की 3 साल की दिवालियां छोड़ दो, तो आपके घर में हर रोज दिवाली होगी। मैंने कहा सर हर रोज दिवाली कैसी होगी, दिवाली तो साल में एक बार आती है। सर ने बोला कि भैया दिवाली में तुम लोग करते क्या हो? मैंने कहा मिठाई खाते हैं, पटाखे चलाते हैं। तो सर ने बोला कि किसने मना किया है कि आप रोज नहीं दिवाली मना सकते? 3 साल अपने जीवन की दिवालियां छोड़ दो, आपके घर पे हर रोज दिवाली होगी। मेरे को इतना स्वाद आया उस काम का कि अब मुझे कोई त्योहार आ रहा है, कोई बर्थडे आ रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि मेरा जब दिल करता है मैं त्योहार मनाता हूं, जब दिल करता है मैं बच्चों के बर्थडे मनाता हूं। आज मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ आए हुए हैं, बड़े वाला विराज और तनिष्क। आज वो 9 साल का हो गया है, लेकिन 9 सालों में मैंने एक बार बर्थडे उसका बनाया, और वो भी कोविड के दौरान। और इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा छोटे वाला बच्चा है, इसको बर्थडे मनाने का बड़ा शौक है, केक खाने का बड़ा शौक है। शाम को मुझे बोल देता पापा बर्थडे मनाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बना ले। आज मेरे घर पे जब दिल करता है बर्थडे मनाए जाते हैं, जब दिल करता है दिवाली मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने सर की एक बात को मान लिया था कि अपने जीवन के 3 साल की दिवालियों को छोड़ दो। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, 3 साल का मतलब, मैं 3 साल में क्राउन प्रेसिडेंट बन गया था। पहले महीने 73 रुपए से शुरू हुआ, 3 साल में क्राउन प्रेसिडेंट बना। उस महीने मेरा 14 लाख से ऊपर का पे आउट था। 3 साल का मतलब 3 साल होता है। आज आपसे मैं कई बार पूछता हूं कई लोगों से कि कितना समय हो गया आईएमसी में काम करते हुए? सर मुझे 5 साल हो गए। भाई साहब 5 साल नहीं हुए, 5 साल तो आपको ज्वाइन करते हुए हैं, काम नहीं किया। इन 5 सालों में 6 महीने आपने किसी चक्कर में काम छोड़ के बैठ गए, 2 महीने किसी चक्कर में काम छोड़ के बैठे, 2 महीने आपको कंपनी की ऑफर पसंद नहीं आई, 2 महीने के बाद अप्लाई सेंड हो गई। आप जब बार बार काम छोड़ के हटते हैं, आप कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं, मैं आपके सामने एक जीता जागता एग्जांपल हूं। 3 साल का मतलब 3 साल, मतलब हर रोज। बिजनेस उसी का मस्त है, सुनना ध्यान से, बिजनेस उसी का मस्त है जो ट्रेनिंग, मीटिंग और सेमिनार में व्यस्त है। बिजनेस उसी का मस्त है जो ट्रेनिंग, सेमिनार और मीटिंग में व्यस्त है। परेशान तो वो है जो बिना कुछ किए चमत्कार की उम्मीद में त्रस्त है। भाई साहब, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। शिकायतें करने से कुछ नहीं होने वाला। कंपनी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। काम करो, फील्ड में जाओ, एक छोड़ रहा है तो दूसरे को पकड़ो, लेकिन काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस आपका है। मैं जिस दिन इस बिजनेस में आया था, उस दिन मैंने सोचा था कि सर ने मुझे सिस्टम दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, मैं काम कर रहा हूं, मुझे उसका समय पे पे आउट दे रहे हैं। अगला काम किसका है? मेरा। अगला काम मेरा है, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो दोस्तों, आज सफलतापूर्वक 9.5 साल पूरे हो चुके हैं, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपनी धर्मपत्नी का, जिन्होंने मुझे, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो ये इकलौते शख्स थी
जिन्होंने मेरा साथ दिया था। मोरल सपोर्ट बहुत बड़ी चीज होती है उस समय, जब सारे घर वाले छोड़ के चले जाते हैं। इन्होंने मेरा घर संभाला, मेरी वो हर चीज संभाली जो बिजनेस से अलग थी। मैं सिल्वर बना, मैंने अपनी वाइफ को बोला कि मैं सिल्वर बन गया हूं, कहती कोई बात नहीं, मैं घर संभाल रही हूं, आप आगे बढ़ो। मैं गोल्ड बना, रूबी बना, चेयरमैन बना, एम्बेसडर बना, आप काम संभालो, मैं घर संभाल रही हूं। ऐसे ऐसे पल आए, मेरे बच्चों को, बच्चे बीमार थे, चोट लगी थी, फ्रैक्चर थे, मैं मीटिंग कर रहा था और ये बच्चों को संभाल रही थी डॉक्टर के पास लेके जाके। गाड़ियां आई, सब चीजें आई। इन्होंने बोला कि आप अपना बिजनेस करो, मैं घर संभाल रही हूं। इन्होंने 9 साल घर संभाला, जिससे मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। और पिछले महीने मैंने अपनी बीवी को 5 करोड़ रुपए का घर गिफ्ट दिया है, उसके बाद मैं सेमिनार पे लेके आया हूं। और अपने एरिया का, मेरे खानदान में, मेरे रिश्तेदारों में सबसे शानदार घर बना है आज तक का वो। तो दोस्तों, एक टारगेट पूरा हुआ। आज मेरी लगभग 10 टीमों में डायरेक्ट एम्बेसडर्स हैं। मैं फ्रेशर हूं, ये मेरी पहली कंपनी है। और मेरी टीम में भी ज्यादातर जो लीडर्स हैं वो फ्रेशर्स ही हैं, क्योंकि नेटवर्कर मेरे साथ जुड़ते नहीं थे, उनमें ईगो प्रॉब्लम थी। ये मेरे को सिखाएगा, उसके लिए मुझे अपने आप को पहले प्रूव करना पड़ा। मैंने नए लोगों को पकड़ा। आज मैं प्राउड फील करता हूं जब गोलगप्पे बेचने वाला मेरी टीम में एम्बेसडर है। आज मैं प्राउड फील करता हूं जब 6,000 रुपए की नौकरी करने वाला मेरी टीम में एम्बेसडर है। आज मैं प्राउड फील करता हूं जब ट्रक चलाने वाले का बेटा मेरी टीम में एम्बेसडर है। और अगले सेशन में, अगले सीजन में मैं आप लोगों से वादा करके जा रहा हूं कि ये जो आज 10 मेरी टीमों के अंदर एम्बेसडर है, अगले सीजन में क्राउन प्रेसिडेंट बना के लेके आऊंगा इनको मैं। कुछ इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि भाई आप ही बोल लो। खैर, मतलब मैं चाहूंगा कि ये कुछ एक आध शब्द तो बोलें। एक बार जोरदार तालियां मेरी वाइफ के लिए। मेरी वाइफ ने पिछले अभी कुछ समय पहले अपने डाइटिशियन का कोर्स भी किया, तो उसमें भी मेरे बिजनेस में वो मुझे बहुत मदद करना शुरू कर गई है। अभी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं कि कहां पे कौन से प्रोडक्ट्स देने चाहिए। और बड़ी जल्दी मैं अपनी वाइफ को भी अपने सिस्टम में लेके आने वाला हूं, अपनी टीम को ट्रेनिंग देने के लिए। और महिला सशक्तिकरण को तो हम लोग बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। मैं अपनी वाइफ को दूं माइक, उससे पहले मैनेजमेंट का धन्यवाद, परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, और मेरी प्यारी टीम जो हर सुख में, दुख में, धूप में, छांव में मेरे साथ खड़ी रही है। मैं चाहूंगा एक बार सब खड़े हो गए, उठे करेंगे। थैंक यू। गुड आईएमसी। मैं जानती हूँ यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं डिफरेंट स्टेट से, वो यहाँ से बहुत ही मोटिवेशन लेकर जा रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो जो मोटिवेशन लेकर जा रहे हैं वो बस अपना 100% दे, ताकि हम उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें यहाँ पर। गुड आईएमसी, लव आईएमसी, लिव आईएमसी। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां कुणाल जी और शैलजा जी के लिए। और स्टेज पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा वंस अगेन डॉक्टर अशोक भाटिया, श्री बीना भाटिया मैम एंड श्री सत्यन भाटिया सर ऑन द स्टेज प्लीज। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, तालियों की कमी मत रखिएगा। कम ऑन एवरीवन। Bye.
जैसे ही आज सेलिब्रेशन शुरू हुए तो ये मेरा छोटे वाला बेटा तनिष्क, ये बार बार मुझे आके बोल रहा था, पापा आपको ट्रॉफी नहीं मिलेगी, पापा आपको कब ट्रॉफी मिलेगी। मैंने कहा बेटा मिलेगी। फिर थोड़ी देर बाद आ जाए, पापा आपको ट्रॉफी कब मिलेगी। तो मैंने अपने बेटे को बोला, मैं कहा बेटा बड़ी सफलताएं, बड़ी चीजें और बड़ी ट्रॉफी समय लेती है। और मेरे दोस्त, अगर आपको भी समय लग रहा है तो कामयाबी बड़ी मिलने वाली है, बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। करो यम